previous lecture we have started the source free series RLC circuit. ठीक है, सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट हमने चालू किया था, जिसके हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया था कि भाई एक इक्वेशन डेवलप की थी सोर्स फ्री RLC सर्किट के लिए। जब भी अपना ये आपका सीरीज RLC सर्किट है तो उसके लिए फाइनल हमने बेसिकली 3 केसेस पढ़े थे, ओवर डैम, अंडर डैम और क्रिटिकली डैम। ठीक है, जिसमें हमने इक्वेशन जो डेवलप की थी सीरीज RLC सर्किट के लिए सोर्स फ्री, इसके लिए बेसिकली हमने जो डिराइव की थी वो ये दिस वन, ये याद रखना है आपको। अल्फा R/12 था, ठीक है, और ओमेगा नॉट 1/√L था। और ये याद रखना है S1 = माइनस अल्फा प्लस √ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, S2 = दिस। ये दो रूट्स निकले थे क्योंकि अपनी डिफरेंट सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस थी। ओके, ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। फिर अलग अलग केस थे, अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, ठीक है, तो हमारा जो केस बनेगा, जो आउटपुट आएगा IT, देखो सीरीज है ये, हमेशा याद रखना सीरीज, ये आपका सीरीज RLC सर्किट है, तो इसके अंदर हम जो करंट निकालेंगे तीनों के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम। इसलिए हम जो आउटपुट रेस्पॉन्स निकालेंगे वो I की रेस्पॉन्स निकालेंगे। फिर अगर आपको कोई V0 पूछे तो V0 निकाल सकते हो आप I = C dV/dt से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सीरीज RLC सर्किट के अंदर हम जो रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं वो I के रेस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये याद रखना किसके केस में, A1 E1 S1T प्लस A2 E S2T। ओके, ये आपका सीरीज RLC ओवर डैम के लिए। ओके, अब दूसरा केस कौन सा था हमारा, क्रिटिकली डैम, जब अल्फा बराबर ओमेगा नॉट हो जाए, तब उसके लिए आउटपुट था ये कि A2 प्लस A1T e⁻ अल्फा T। A2 और A1 हमारे कांस्टेंट है जो हमको डिटरमाइन करना है इनिशियल कंडीशन से। ओके, फिर अंडर डैम के केस के अंदर जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा e⁻α t b1 cos ओमेगा dt प्लस b2 sin ओमेगा dt, जिसमें ओमेगा डी हमारी क्या थी, बेसिकली डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि कहां से आती थी, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट। ये देख चुके थे हम, फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब ये सीरीज RLC सर्किट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, बस ये इक्वेशंस याद रखनी है आपको, मैंने बता दिया ना, अगर ये याद रख गई तो फिर पैरेलल जो नेक्स्ट है वो है सोर्स फ्री, अभी भी सोर्स फ्री है, पैरेलल RLC सर्किट। अब हमारा जो सर्किट आ चुका है वो पैरेलल RLC सर्किट है। ठीक है, देखो ये रहा RLC, और कोई भी सोर्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सोर्स का मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहा हूं मैं ना। ठीक है, चलो अब इसके अंदर पैरेलल RLC सर्किट के अंदर ये हमने केस कंसीडर किए RLC। अब जब मैं सीरीज RLC सर्किट कंसीडर किया था तो हमने करंट का रेस्पॉन्स निकाला था, क्योंकि करंट तीनों ब्रांच के अंदर, तीनों एलिमेंट्स के अंदर सेम। बट सिमिलरली यहाँ पे करंट, सपोज दिस इज माय I1 करंट, R1 के थ्रू I1 करंट है, सॉरी, और ये I2 करंट है L के थ्रू, I3 करंट है आपके C के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे हमने KVL लगाया था सीरीज में, यहाँ पे नोड है तो हम क्या लगाएंगे, KCL। तो यहाँ KCL से क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 = 0। ओके, ये KCL लगाया, वहां पे हमने सीरीज में KVL लगाया था। अब नेक्स्ट वहां पे हमने जो रेस्पॉन्स निकाला था वो क्या निकाला था, IT के फॉर्म में निकाला था, क्योंकि करंट तीनों में सेम है। हम यहाँ पे IT के ना फॉर्म में हम क्या करेंगे, V में निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों पैरेलल में ये V और ये V0, ये तीनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो हम जब भी पैरेलल रेस्पॉन्स, अगर पैरेलल RLC सर्किट की बात करें तो हम रेस्पॉन्स निकालेंगे V के फॉर्म में, और सीरीज RLC के फॉर्म जब भी होगा तब हम निकालेंगे करंट के फॉर्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें इनिशियल कंडीशन का मतलब इंडक्टर के थ्रू करंट कितना है, और इनिशियली कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो हमने I0 के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस हमने I0 मान लिया, देखो ये रहा I0। ठीक है, हम जानते हैं कि V = L di/dt, ये पढ़ चुके हैं इंडक्टर के थ्रू, जो वोल्टेज होगी इंडक्टर के थ्रू वो VL di/dt होगी। लेकिन मुझे तो करंट I2 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन -∞ to 0 VDT। और इसकी वैल्यू कितनी है, I0, हमने I0 मान ली कि इनिशियल करंट है।
और सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी नॉट। ओके, तो इसके क्रॉस अगर करंट निकालना होगा तो वो क्या होगा, आई सी करंट होगा या आई थ्री, आई थ्री, जो हमने इसको आई थ्री एज्यूम किया है, आई थ्री इज इक्वल टू आई सी विल बी इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, है ना, समझ में आ गया। अब ये सब पैरेलल में तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो गया, मुझे ये निकालनी है। तो अब इनिशियली कंडीशन हमने क्या माना था, जो सीरीज एलएलसी सर्किट में माना था वही माना है कि आई जीरो आई नॉट है किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, और वी जीरो वी नॉट है किसके थ्रू, किसके अक्रॉस, वोल्ट आपके कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे, वहां पे हमने केवीएल लगाया था, हम यहाँ पे केसीएल लगाए, ये देखो। अब मुझे बताओ ये केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वन, आई वन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या सेम है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है वी, तो वी बाई आर, आई वन की वैल्यू वी बाई आर आ गई। आई टू क्या होएगा, आई टू विल बी दिस वन अपॉन एल इंटीग्रेशन जीरो माइनस इन्फिनिटी टू वी टी डी टी, क्योंकि v इजिकल टू एल डी बाई डी टी लिखना है तो आई के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो लिख दिया मैंने वन अपॉन आई थ्री। आई थ्री किसके बराबर है, आई सी, तो आई सी इजिकल टू क्या होता है सी डी वी बाई डी टी। अब तीनों के अंदर जो वोल्टेज क्या है सेम, देखो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है। ओके, वी बाई आर प्लस वन अपॉन एल माइनस इन्फिनिटी वी टी डी टी दिस। अब इसको वही इसको सॉल्व करने के लिए ये इंटीग्रेशन मुझे हटाना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक और। जब डेरिवेटिव लोगे तो ये फिर से ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई आपकी, सेकंड ऑर्डर की, तो फिर से सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। और हमने पिछले वाले केस के अंदर क्या कहता है, डीवी बाई डी टी को एस लिया था, तो डी स्क्वायर बाई वी डी टी का स्क्वायर को क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में इसके रूट्स निकाले थे कि इस ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से निकल जाएगा, वो ये निकले। ठीक है, फिर से देखो एस वन टू माइनस अल्फा यही आए। ठीक है, फिर से देखो इसके अंदर रूट्स क्या थे, सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर रूट्स, ये देखो वन सेकंड, ये माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार याद रखिए आपने सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, वही आगे पैरेलल आरसी सोर्स फ्री इवन फोर्स रेस्पॉन्स के लिए भी वही हो जाएंगे, क्या होंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बस ध्यान रखने वाली चीज है, जब सीरीज आरएलसी सर्किट था तब अल्फा की वैल्यू देखो, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है वन अपॉन रूट एल सी, तो यहाँ पे भी ओमेगा नॉट की वैल्यू वन अपॉन रूट एल सी है पैरेलल के लिए, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बट ध्यान रखने वाली चीज है, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू आर बाई टू एल है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू वन अपॉन टू आर सी है, बस ये ध्यान रखना है। जब भी पैरेलल आएगा तो सिर्फ बाकी रेस्पॉन्स सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान रखने वाली चीज है, बस अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, रूट्स भी सेम रहेंगे, बस अल्फा की वैल्यू वहां पे आर बाई ट्वेल्व थी, यहाँ पे वन अपॉन टू आर सी है, बस ये ध्यान रखना। ओके, अब फिर से तीन केस बनेंगे, वहां पे भी अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा, जो पहला वाला केस कौन सा था, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, चलो पहले कंपेरिजन करते चलते हैं। पहला वाला केस था यहाँ पे, ये रहा अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इसकी रेस्पॉन्स क्या आई थी दिस आई ऑफ टी। अब सिमिलरली इसके अंदर देख लेते हैं, पहला केस अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, देखो ये सेम सेम इक्वेशन है, ए वन ई की पावर एस वन टी प्लस ए टू ई की पावर एस टू टी। बस ध्यान रखने वाली चीज है, ये रेस्पॉन्स किसकी है, वोल्टेज की, वी और वी ऑफ टी, यहाँ पे क्या है आई ऑफ टी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सीरीज के अंदर हमारा रेस्पॉन्स आई ऑफ टी निकाला है क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, और पैरेलल के केस में वी ऑफ टी रेस्पॉन्स निकाला है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज, अगर आपने पहला वाला सीरीज आरएलसी वाला याद रख लिया, पैरेलल आरएलसी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई डिफर नहीं है। ओके, फिर दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या था, क्रिटिकली डैम्ड। ओके, क्रिटिकली डैम्ड के अंदर देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी क्रिटिकली डैम्ड के लिए क्या आई थी, यही थी ए टू प्लस ए वन टी ई की पावर माइनस अल्फा टी। देखो यहाँ पे भी ए वन प्लस ए टू टी ई की पावर सेम, बस सिर्फ बदल क्या है अल्फा, अल्फा वहां पे आर बाई ट्वेल्व था, यहाँ पे वन अपॉइंट टू आर सी है। ठीक है, अब तीसरा केस क्या था, अंडर डैम। अंडर डैम में क्या होता है, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, तब मेरा रेस्पॉन्स क्या आया था ये वाला, यहाँ पे वही आएगा, देखते हैं। ये देखो ये रहा ई की पावर माइनस अल्फा टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी, बी वन कॉस ओमेगा डी टी प्लस बी टू साइन ओमेगा डी टी। ये रहा ए वन और बी वन वो कांस्टेंट है, वो हमें डिटरमाइन करनी है इनिशियल कंडीशन से, साइन ओमेगा डी टी कॉस ओमेगा डी, और ओमेगा टी की वैल्यू वहां पे भी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ। ठीक है,
अब ये कांस्टेंट A1 और A2 कहां से डिटरमाइन होंगे? इनिशियल कंडीशन में हमने क्या माना था? देखो इनिशियल कंडीशन के अंदर ये था हमारी इक्वेशन, I1 करंट था रेजिस्टेंस के थ्रू, सपोज IL मैंने मान लिया, IL करंट था किसके थ्रू? इंडक्टर के थ्रू, प्लस IC करंट था किसके? कैपेसिटर के थ्रू, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लगानी है। और इनिशियल कंडीशन पे क्या होगा? I1। अब मुझे तो इनिशियली आपका, ओके इनिशियली तो रब करता हूँ 1 सेकेंड। इनिशियली वोल्टेज कितनी है इनके अक्रॉस? सबके अक्रॉस देखो V0 इनिशियल वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? V0। इसके भी अक्रॉस V0। तो मुझे बताओ IR में करंट कितना जाएगा? V0 बाई R, वही लिखा है मैंने। सिमिलरली इसके अंदर इनिशियली करंट हमने माना है कितना? इनिशियली चार्ज है कितना? I0, तो ये I0 लिख दिया इसके अंदर। और इसके अंदर करंट क्या होगा? C dV0 बाई dt। बस यही कंडीशन लिए, KCL लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ये रहा। बस इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, रीअरेंज करके क्या आएगा? dV, एक इनिशियल कंडीशन तो कहां से आ गई? V0 वाली आ गई, ठीक है, या I0 वाली आ गई। दूसरी डेरिवेटिव की इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेटिव dV0 बाई dt क्या आएगा? माइनस इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया बस। तो ये यहाँ पे इसकी थ्योरी खत्म होती है, ठीक है। किसके? सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट, सिंपल, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। Having found the capacitor voltage VT for the parallel RLC circuit as shown above, we can readily obtain other circuit quantities such as individual element current। अब भाई वोल्टेज पता चल गई VT, तो अगर आपको कोई पूछे उसके अंदर करंट कितना निकालना है वो आप निकाल सकते हो, सिंपल, वोल्टेज पता चल गई तो। जैसे एग्जांपल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, तो वोल्टेज मुझे पता है VOC, तो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे तो वही करंट आ जाएगा। और कैपेसिटर के थ्रू करंट निकालना है तो क्या होगा? IC इक्वल टू C dV बाई dt, बस। अब देखो ये ध्यान रखने वाली चीज है, थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट वी फर्स्ट फाउंड द इंडक्टर करंट IT, इसके लिए RLC सर्किट के लिए हमने IT करंट फाइंड किया था, इंडक्टर करंट कहते हैं उसको। और वेयर एज वी फर्स्ट फाउंड द कैपेसिटर वोल्टेज फॉर पैरेलल RLC सर्किट, ठीक है। करंट है, अगर करंट फाइंड किया तो उसे हम इंडक्टर करंट कहते हैं, और वोल्टेज फाइंड करते हैं उसे कौन सी? कैपेसिटर वोल्टेज। ये हम स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अब कंपेयर करने वाली ये बात है कि जब भी आपका सीरीज है या पैरेलल है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पे? एक तो ये दिस वन, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है? अल्फा वहां पे 1/R/2L है, ठीक है, यहाँ पे 1/2RC है, बस। दूसरा ओमेगा नॉट सेम है, कोई डिफर नहीं है। फिर से ओवर डैम अंडर डैम का केस, सब में तीनों के तीनों सेम सेम है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन, तीनों केस पढ़ेंगे, ठीक है। लेट देखो ये आपका पैरेलल RLC सर्किट है, तो फिर से इसने पूछा इन पैरेलल RLC सर्किट फाइंड VT पूछी है। तीनों में वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होगा, तो कोई भी वोल्टेज निकाल लो, वही VOT फॉर t ग्रेटर देन 0। अज्यूम इसने दे रखा है V ऑफ 0 इज 5 वोल्ट, यानी कैपेसिटर पहले से जो इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर की वो कितनी है? 5 वोल्ट। दूसरी इसने पूछा है, कहा है I ऑफ 0 इज 0 एम्पियर। I ऑफ 0 मतलब इंडक्टर के थ्रू पहले इनिशियल करंट कितना जा रहा है? 0 एम्पियर, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तो 5 वोल्ट है और इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो 0 एम्पियर। ये ध्यान रखने वाली चीज है। L की वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी, C की वैल्यू आपको कैपेसिटर की 10 मिलीफैराड दे रखा है। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ VT अलग अलग केस के लिए। किसके लिए? जब R की वैल्यू 1.923 ओम हो तब VOT निकालो। फिर दूसरा, जब R की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, 5 ओम कर दी, तब कितना हो जाएगा VOT। फिर तीसरा केस, जब मैंने R की वैल्यू और बढ़ा दी 6.25 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ेंगे जब R की वैल्यू कितनी है? 1.923 ओम, ओके। सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज, आइडेंटिफाई करो सीरीज है पैरेलल, ये पैरेलल है। V ऑफ टी निकालना है, तो V ऑफ टी की इक्वेशन हम जानते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि अंडर डैम है कि ओवर डैम्ड है, तो सबसे उसके लिए पहले मुझे अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ओमेगा नॉट तो क्या था? 1/√LC, ये रहा, वो निकल गया 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अल्फा क्या होता है? अल्फा ये पैरेलल है, ठीक है। सीरीज होता तो मैं R/2L कैलकुलेट करता, बट ये पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? 1/2RC, ये रहा, अभी पढ़ा है हमने।
बस इसमें वैल्यू पुट करिए आर और सी की, ये 26 आ गया। अब मुझे बताओ अल्फा ये रहा, ओमेगा ये रहा, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, सॉरी अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। इसका मतलब कौन सा केस है ये? आपका पहला वाला केस, ओवर डैम्प्ड। ओके, दिस इज माय ओवर डैम्प्ड। 1 सेकेंड, ओके ठीक है, ये मेरा ओवर डैम्प्ड केस है। तो अब ओवर डैम्प्ड केस के अंदर सबसे पहले रूट्स, आप रूट्स ओवर डैम्प्ड केस में क्या देते, नेगेटिव और रियल। तो देखो S12 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। इसमें आप अल्फा की वैल्यू पुट करिए, ओमेगा नोट की वैल्यू, तो आपके रूट्स दो आएंगे। कौन कौन से? प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस करके एक माइनस करके, तो -2 और -50। ओके, ये आपका -2 आ गया और -50 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमने S1 की वैल्यू -2, S2 की वैल्यू -50। अब इसके जो आउटपुट था वो क्या था ओवर डैम के केस में? ये रहा VA1 प्लस ई की पावर S1t, S1 की वैल्यू -2, तो ये रहा -2, A प्लस A2 ई की पावर S2t, S2 की वैल्यू -50, ये रहा। बस अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? A1 और A2, ये कहाँ से आएंगी? इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है मुझे कि V ऑफ 0 इज 5 वोल्ट। ठीक है, V ऑफ 0 इज माई 5 वोल्ट एज वेल एज I ऑफ 0 इज 0 एम्पियर। ठीक है, तो यही कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। तो अब मुझे बताओ V ऑफ 0, यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करो, तो V ऑफ 0 की वैल्यू 5 आ गई, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। एक इक्वेशन ये बन गई। मुझे दो इक्वेशन चाहिए, A1 और A2 दो अननोन है। दूसरी कहां से आएगी? दूसरी आएगी डेरिवेटिव से, dv बाई डी नॉट। ये कहां से आया? ये KCL से लगाया मैंने। अगर आप फिर भूल गए, बार बार रटने की जरूरत नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैलकुलेट करते हैं फिर से। यहाँ पे KCL लगाओगे तो इसके अंदर करंट कितना होगा मुझे बताओ? V बाई आर। ठीक है, करंट प्लस दिस करंट, इनिशियल कंडीशन बात कर रहा हूँ, तो ये मैं V ऑफ 0 कर रहा हूँ, है ना। V ऑफ 0 मतलब इनिशियल वोल्टेज t इज इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली इसके अंदर इनिशियली करंट कितना था? I नॉट, प्लस इसके अंदर IC है, वो करंट कितना होगा? C dV नॉट बाय dt इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, डी बाई डी नॉट करके ये वाला आ जाएगा रीअरेंज करने के बाद। ठीक है, माइनस ऑफ, अब V ऑफ 0 कितना है हम जानते हैं? 5 वोल्ट, 5, और I ऑफ 0 यानी इनिशियली करंट क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 0 दे रखा है, तो ये 0 आ गया, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय RC। R हमें पता है, C हमें पता है, तो -260 आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ dV बाय डी नॉट डेरिवेटिव 60 आ गया। तो अब ये कहां से करेंगे? ये वाली इक्वेशन देखो, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे, dV बाय डी नॉट। ठीक है, सर तो हाँ बताइए। सर जो dv नॉट बाई dt इसको जीरो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कैपेसिटर के पास तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना, मतलब ये चेंज नहीं देखो, होता। देखो ये V ऑफ 0 हमें दे रखा है 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमको इनिशियली दे रखा है। अब व्हाट इज dV बाय डी नॉट? ये है टी पे, यानी आप ये कह सकते हो कि चेंज इन जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चेंज इन वोल्टेज है वो ये डिफाइन कर रहा है, यानी टाइम के साथ कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, अब ये बेसिकली आप कितना चेंज कर रहा है? सपोज फटाफट चेंज कर रहा होगा, सपोज 0 था, ठीक है, फिर 5 वोल्ट हो गया, यानी विद इन 0 सेकंड पे भी आपके माइक्रो सेकंड में भी तो चेंजेस आते हैं। तो ये चेंज इन दैट बता रहा है, यानी अगर मेरा t इज इक्वल टू 0 जो आप केस कर रहे हो वो ये होता, 0 कब होता? ये वाला फिक्स, ये 5 वोल्ट। ठीक है, यानी ये -1 सेकंड से लेके +1 सेकंड तक ये क्या है? 5 वोल्ट कांस्टेंट है। तो मैं dV बाई डी नॉट एट 0 मैं क्या कह सकता था इसको? 0, ये चेंज नहीं हो रहा। बट ये ऐसा केस नहीं है, ये कैपेसिटर यहाँ पे 0 से पहले 0 वोल्टेज था और t इज इक्वल टू 0 पे 5 वोल्ट हो गया, या फिर 5 t 0 प्लस पे, जस्ट 0 प्लस पे ये डाउन भी हो सकता है। तो किस रेट से डाउन हो रहा है वो ये बता रहा है, -260 से रेट डाउन हो रहा है। तो हम इसको पर्टिकुलर t इज इक्वल टू 0 पे
कांस्टेंट नहीं मान सकते। चेंज इन, उसमें चेंज तो हो रहे हैं, ठीक है, जो हमको दिख नहीं रहे, ठीक है। क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि वोल्टेज उसके क्रॉस फिक्स है, बट उसमें जो चेंजेस क्या आ रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहे, तो वो कौन बताएगा? डीवी बाय डी नॉट, क्योंकि हम चेंजेस निकाल रहे हैं 0 माइनस और 0 प्लस के बीच में। ओके, तो ये माइक्रो सेकेंड्स का जो अंतर बता रहा है वो कौन बता रहा है? चेंज इन दिस, ठीक है। लेकिन आप वाला केस तब सही होता जब यहाँ पे ये कांस्टेंट ही होता 5, है ना? यस। ओके, चलो, तो ये -260 आ गया। तो अब हम इसको डेरिवेटिव, इसका v ऑफ t का डेरिवेटिव लेंगे, तो dy बाई dt का इसका डेरिवेटिव लेते ही क्या आएगा? -2a1 दिस, और dy बाई dt को हम क्या पुट कर देंगे? t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, dy बाई dt की वैल्यू कितनी होगी? -260। ये रहा -260, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक ये रही, एक ये रही। एक कहां से आई? इनिशियल वोल्टेज से, दूसरी आई मेरी डेरिवेटिव वोल्टेज से, ठीक है, जो हमने निकाली है। चलो, तो अब फाइनल a1 और a2 की वैल्यू आ गई, और फाइनल मेरा v ऑफ t ये आ चुका। ओके, ये केस 1 किसका आया? आपका ये वाला। अब इसके बाद में केस 2, केस 2 में इसने क्या कहा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम हो गई। तो देखो सेम स्टेप चलना है, अब कुछ नहीं करना अपने को, सेम चल रहे हैं। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 5 ओम, जैसे ही मैंने किया अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है, 1/2 RC से। और ओमेगा नॉट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, वो तो 10 थी 1/√LC से। ये देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर रखी है आर की, क्योंकि ओमेगा नॉट आर पे डिपेंडेंट नहीं है। अब मुझे बताओ, अल्फा भी 10, ओमेगा भी 10, कौन सा केस बन गया ये? क्रिटिकली डैम्ड। तो क्रिटिकली डैम्ड के अंदर आउटपुट क्या होता है? ये रहा जो हम डिराइव कर चुके हैं। डायरेक्ट इसको लिख दो, a1 प्लस a2t e की पावर माइनस s1t। तो s1t माइनस है यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली चीज है। देखो, अगर आप फिर से अगर बोल रहे हो तो देखो, a की पावर माइनस अल्फा टी। ओके, और वहां पे ऊपर, इनके ऊपर ओवर डैम के अंदर यहाँ पे क्या आता था? S1t। ओके, S1t प्लस a2 s2t। चलो, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे फिर से वही सेम केस लगाना है, दो इनिशियल कंडीशन लगानी। v ऑफ 0 कितना है? a1, और फिर से dv बाई dt हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके अंदर सिर्फ मेरे को r की वैल्यू पुट करनी अलग है। ये रहा, वो कितना है? -100। बस ये, और इसको डिफरेंशिएट करो, v ऑफ t को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, वैल्यू पुट करो, दो अननोन है, दो इक्वेशंस बन गई, आंसर आ जाएगा। ये रहा, ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड में आर की वैल्यू इसने और इंक्रीज कर दी। कितनी कर दी? 6.25 ओम। ओके, फिर से अल्फा 1/2 RC, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 8 ओम, सॉरी 8 आपकी नेपियर पर फ्रीक्वेंसी। फिर ओमेगा नॉट हम जान चुके हैं कितनी है, वो चेंज हो नहीं रही, कितनी हो रही है? 10। तो फिर से अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, इसका मतलब कौन सा केस आ गया? अंडर डैम्ड। अंडर डैम्ड के अंदर फिर से जो अपने रूट्स आएंगे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स। देखो, माइनस अल्फा, यही सेम निकाल के -8 प्लस जे। और ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी ओमेगा डी की वैल्यू डायरेक्ट क्या है? 6 यहाँ से। और अंडर डैम के केस में हम जान चुके हैं कि ये होता है a1 प्लस कॉस ओमेगा डी। ओमेगा डी कितना है? 6 प्लस a2 साइन ओमेगा डी 60 e की पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा 8। ये मेरा कौन सा केस बन गया? अंडर डैम। फिर से इसकी a1 और a2 के लिए निकालेंगे, क्या करोगे? वही इनिशियल कंडीशन, v ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे, cos ऑफ 0 1 हो गया, साइन ऑफ 0 0, तो ये तो हट गया, और e की पावर 0 1 हो गया, तो a1 की वैल्यू डायरेक्ट 5 वोल्ट आ गई। मेरा a1 की वैल्यू 5 वोल्ट नहीं 5, कांस्टेंट है वो, ठीक है। अब दूसरा dv बाई dt से आ जाएगा, यानी इसको हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, और t की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो वो कितनी आएगी? -80। यहाँ से कि r की वैल्यू चेंज हो गई। फिर से देखो, मैंने डिफरेंशिएट किया है, और फाइनली a1 और a2 की वैल्यू आ गई, जो कि ये है। अब इन तीनों केसेस को मैंने ग्राफ में शो किया, ये रहा। जब ओवर डैम था तो देखो ये रहा, जब आर की वैल्यू कम थी। अब आर की वैल्यू मैंने और बढ़ाई तो क्रिटिकली डैम्ड हो गया, ये वाला केस बन गया। फिर तीसरा अंडर डैम, ये अंडर डैम हो गया, और फाइनली लास्ट में जाके क्या कर रही है? कांस्टेंट अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसको अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका केस, तीनों केस डिस्कस कर ली। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि कौन सा केस आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें इस वाले केस के अंदर तो आपको पहले वाले में तो क्या इनिशियल वैल्यू दे रखी है,
मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे जिसमें इनिशियल वैल्यू दे नहीं रखी होगी। तो लेट्स सी, ये एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड वीटी फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आप इतना दिमाग में रखो कि टी लेस देन, जब तक इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है, आप आपको टी लेस देन 0 पे उसको सर्किट को बनाना है और इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। इनिशियल कंडीशन का मतलब है इंडक्टर के थ्रू करंट और वोल्टेज के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये निकालना है हमें, आई नॉट और वी नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये टी लेस देन 0 के लिए सर्किट का मतलब क्या हो रहा है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए ये स्विच क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये स्विच क्या हो जाता है, क्लोज, यानी टी लेस देन 0 के लिए क्या रहा होगा, ओपन। तो इसको तो ओपन करके रखो, हटा दो इसको तो। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं हटा हुआ है। ठीक है, अब टी लेस देन 0 के लिए आप सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर कैपेसिटर और टी लेस देन 0 मतलब स्टडी स्टेट मानोगे। स्टडी स्टेट का मतलब ये तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, इसने सर्किट बना नहीं रखा, मैं बनाता हूं। टी लेस देन 0 के लिए निकाल रहे हैं ना, टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या सर्किट बनेगा वो बात की बात है, पहले टी लेस देन 0 के लिए हमें इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो ये ओपन हो जाएगा, ये ए और बी टर्मिनल ओपन हो जाएगा टी लेस देन 0 के लिए स्टडी स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, 50 ओम के अक्रॉस। और कैपेसिटर इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, तो मेरा जो सर्किट बना वो कुछ ऐसा बना। ये 30 ओम इंडक्टर शॉर्ट है, टी लेस देन 0 के लिए सर्किट बना रहा हूं, ये 50 ओम। और ये करंट आपका, सपोज इनिशियली करंट है आई, ये आई इसने इस डायरेक्शन में माना है। ठीक है, इंडक्टर के थ्रू करंट आई इस तरफ माना है और हमारा सपोज आई इस तरफ है। चलो, ये ओपन सर्किट, और ये वोल्टेज कौन सी हुई, V ऑफ 0। और मैं सपोज करंट इस तरफ ही मानता हूं, देखते हैं, करंट में इस तरफ ही मानता हूं जो क्वेश्चन में दे रखा है, सपोज आई। ओके, ये आई नॉट होगा। तो सबसे पहले मैं वी ऑफ 0 निकाल सकता हूँ। वी ऑफ 0 किसके क्रॉस है, 50 ओम के क्रॉस। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से देखो, 40 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50, ये बना रखा है यहाँ पे। वी ऑफ 0 को कितना आ गया, 25 वोल्ट, यानी कैपेसिटर के क्रॉस पहले वोल्टेज थी वी ऑफ 0, पहली कंडीशन आ गई हमारे पास 25 वोल्ट, सिंपल, टी लेस देन 0 से। अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, ये वाला करंट। तो करंट निकल जाएगा सिंपल, 40 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 50। बट करंट का डायरेक्शन क्या है, ये 40 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 50 कितना, 0.5 एम्पियर आएगा। बट माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो सर्किट में दे रखा है आई करंट इस डायरेक्शन में 0.4 हेनरी की तरफ। ठीक है, और हमारा करंट आया है इस डायरेक्शन में। तो हम आई ऑफ 0 जो दे रखा है डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट कितना आएगा, माइनस 0.5 एम्पियर। ये गलती मत कर देना। ठीक है, करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल कंडीशन आ गई हमारी टी लेस देन 0 से। चलो, ठीक है, आई ऑफ 0 -0.5 एम्पियर है और बी ऑफ 0 25 वोल्ट है। अब मुझे सर्किट बनाना है टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसको हम रब कर देते हैं और टी ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बनाते हैं। अब टी ग्रेटर देन 0 के लिए देखो आप, ये क्या हो गया, स्विच बंद हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मुझे बताओ, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये करंट यहाँ से 40 वोल्ट, यहाँ पे पूरा करंट आगे जाएगा क्या, इस 40 वोल्ट की वजह से नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इधर ही जाएगा। यानी ये 40 वोल्ट इस इधर ये वाले सर्किट पे अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, टी ग्रेटर देन 0 पे। तो ये दो सर्किट अलग अलग हो गए, देखो यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। ठीक है, ये आपका कॉमन नोड है, तो मैं इस सर्किट को काट सकता हूँ आराम से, हट जाओ। ये 40 वोल्ट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो करंट इसका यहीं घूम के यहीं चलता जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, आगे जाएगा ही नहीं। तो ये मेरा जो सर्किट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये।
ठीक है, L 50 ओम आपका L दिस। तो अभी कौन सा सर्किट बन गया देखो, पैरेलल RLC सर्किट, LRC। और मुझे क्या निकालना है, V ऑफ टी। तो V ऑफ टी के लिए हम जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और ये सोर्स फ्री है, यस सोर्स फ्री है, कोई सोर्स ही नहीं है इसके अंदर। गुड, तो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा क्या होता है, 1/2 RC। ठीक है, और अगर ये सीरीज RLC सर्किट बनता तो अल्फा होता अपनी R/2L, और ओमेगा नॉट 1/√LC। तो देखो 1/√LC, यहाँ से देखो अल्फा 1/2RC आ गया और ओमेगा नॉट दिस। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 500 ओम और ओमेगा नॉट की 354। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, तो कौन सा केस हुआ, फर्स्ट वाला केस, दैट इज ओवर डैम्ड। ओवर डैम्ड के केस के अंदर वही तीनों के, तो ये होता है, यानी रूट्स आपके रियल आएंगे और नेगेटिव आएंगे डिफरेंट। तो ये आ गया आपका। तो इसमें आपने ये पढ़ाई है, तो इसके अंदर आप सिंपल S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू आ गई दिस। और इसके लिए आउटपुट क्या होता है, V ऑफ टी A1 e की पावर S1t, S1 कितना -843 दिस। अब मुझे क्या निकालना है, A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है फिर से इनिशियल कंडीशन से। तो पहले इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, V ऑफ 0 कितना आया था हमारे पास 25। तो इसमें t की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करी तो V ऑफ 0 दिस 25, A1 प्लस A2 25 आ गया। अब दूसरा कहां से आएगा, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, अगर रट रहे हो तो अच्छी बात है, बाकी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इससे निकाल सकते हो। इसमें करंट क्या होगा, आई नॉट पहले से दे रखा है, इसमें करंट क्या होगा, वी नॉट, तो वी इनिशियल V ऑफ 0 पहले, क्योंकि t इजिकल टू 0 पे निकाल रहे हो, V ऑफ 0/50। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, सॉरी ये मैं बता चुका हूँ, ये वाला है ना, यहाँ से इनिशियली कहाँ से आया, तीनों करंट से आया। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो, dV/dt की वैल्यू कितनी है, 0। बस इसको डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इसको डिफरेंशिएट पुट करो और dV/dt को 0 पुट कर दो। देखो dV/dt इज इक्वल टू 0 दिस। A1 और A2 की वैल्यू ये आ गई, दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। A1 A2 की वैल्यू आ जाएगी दिस वन, फाइनली हमारी इसमें पुट कर दो मेन इक्वेशन के अंदर। A1 -55.15 e की पावर -S1t प्लस 30 e की पावर -S2। ओके, तो ये हमने दो केस पढ़ चुके हैं। पहला केस सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट, दूसरा केस हमारा सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट। दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, अल्फा की वैल्यू, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज है, वहां पे जो सीरीज था, हम जो रेस्पॉन्स लिख रहे थे वो आई करंट के फॉर्म में लिख रहे थे, और यहाँ पे हम V ऑफ टी की, वहां पे करंट में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, तो किसी को डाउट है इस केस में या कोई न्यूमेरिकल में तो मुझसे पूछ सकता है। ये वीडियो मैं भी आज अपलोड कर दूंगा, उसको रिव्यू कर लेना। देखो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है पहले वाले केस के अंदर। क्या क्या याद रखनी है इसके अंदर देख लो। सबसे पहले आपको ये एक इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी, ये रूट्स, ये दोनों केस में सेम है, बस अल्फा की वैल्यू वहां पे वो R/2L है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2RC बस। फिर दूसरा केस, तीन केस याद रखना है। ओवर डैम के लिए ये इक्वेशन बन रही है, दोनों में सेम आती है। अंडर डैम के लिए ये बन रही है, और क्रिटिकली डैम के लिए ये वाली बन रही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो पिछली मैंने क्वेश्चन दिया था इसका, किसी ने सॉल्व किया ये वाले का? सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए, गुड। और किसी का, और किसी का आया क्या भाई? कैसे सॉल्व करोगे इसको, एक सेकेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखो इसने कौन सा करंट पूछा है, ये करंट पूछा है। ओके, तो इसको सबसे पहले आप जानते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि एक ही स्टोरेज एलिमेंट है इंडक्टर, तो उसके लिए आपको इसके अंदर करंट निकाल सकते हो। सपोज दिस करंट इज IL ऑफ टी। अगर ये निकल गया IL ऑफ टी, वो कैसे निकलेगा IL ऑफ टी, इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। क्या IL ऑफ टी के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ोगे आप, I इनफाइनाइट प्लस ब्रैकेट I इनफाइनाइट, ओके,
माइनस आई ऑफ 0, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड, पहले आई ऑफ 0 आएगा, आई ऑफ 0 माइनस आई इनफाइनाइट ब्रैकेट क्लोज ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, ये आ गया। तो इस ब्रांच के अंदर करंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई ऑफ 0। तो ये स्विच क्या कर रहा है, टी पे बंद हो रहा है, ठीक है, स्विच इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड क्लोज एट टी इज इक्वल टू 0। तो आई ऑफ 0 मतलब टी लेस देन 0 से निकलेगा। टी लेस देन 0 के लिए ये तो हटा हुआ ही है, ये वाला सर्किट तो हटा हुआ ही है क्योंकि ओपन था। टी लेस देन 0 के लिए तो मेरे पास ये सर्किट बना हुआ था टी लेस देन 0 के लिए। ओके, ये हमारा 10 ओम है और टी लेस देन 0 के लिए स्टेडी स्टेट पे था। तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सिर्फ 10 ओम बचा यहाँ पे। ये वाला 10 ओम तो ओपन होगा क्योंकि टी लेस देन 0 पे तो ओपन है ये 10 ओम। और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा है, आई ऑफ 0, और ये कितना है 1.5। तो करंट डिवीजन रूल से दोनों में बराबर है, तो करंट डिवीजन के रूल से करंट कितना हो जाएगा, आई ऑफ 0 की वैल्यू 0.75। वेरी गुड, आई ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.75। गुड, ये आ गई हमारे पास पॉइंट। ओके, ये आई ऑफ 0 आ गई। अब मुझे आई इनफाइनाइट निकालना है। तो आई इनफाइनाइट आप कैसे निकालोगे, आई इनफाइनाइट के लिए आप क्या करोगे, टी ग्रेटर देन 0 के लिए निकालोगे और स्टडी स्टेट पे। तो स्टडी स्टेट में आपका ये बंद हो गया और फिर से स्टडी स्टेट में ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। टी ग्रेटर देन 0 के लिए आई इनफाइनाइट निकाल रहा हूँ, फिर से मुझे इसके अंदर आई इनफाइनाइट, ये जो करंट फ्लो करेगा अब वो आई इनफाइनाइट होगा। अब देखो 10 ओम 10 ओम 10 ओम तीनों पैरेलल में है और इनपुट करंट है हमारा 1.5। तो आई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो कितना आ गया, 0.5। 0.5। गुड है ना, 0.5 आ गया आपका। तो मेरे पास आई इनफाइनाइट भी आ गया, आई ऑफ 0 भी आ गया। अब मेरे पास क्या है, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या होता है, आर अपॉन एल अपॉन आर, सॉरी, ओके, एल अपॉन आर। एल मुझे पता है कितना है, 15 मिली हेनरी, बट आर मुझे नहीं पता, आर मुझे निकालना है। तो आर के लिए मैंने क्या कहा था, कौन सा सर्किट लेना है, टी ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट लेना है। तो इसको ये कर दिया मैंने। तो आर के लिए आप क्या करोगे, जिस इंडक्टर को ओपन कर दो उसके क्रॉस ही तो आर निकाल रहे हो, आर इक्विवेलेंट यानी आरटीएच। इसको ओपन कर दिया यहाँ से, ये ओपन हो गया। और इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हो, जो भी सोर्सेस हैं आपकी उसको रिमूव करते हो, यानी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो ये मेरा हट गया, ये अपना हट गया। अब मुझे बताओ क्या आ गया, 10 और 10 किस में आ गए, पैरेलल में। और इन दोनों के पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 5। और ये 10 किस में आ गया, 5 के सीरीज में। तो 10 + 5 कितना हुआ, 15। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15। बस, तो यहाँ से अगर आप ऊपर कैलकुलेट करोगे तो ई की पावर माइनस 1000t आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो मेरा कौन सा करंट आया है, ध्यान रखने वाली चीज है। अब ये वाला मेरा करंट आया, जो आई ऑफ एल टी की बात कर रहे हैं, ये करंट आया ये वाला। ठीक है, मुझे करंट निकालना है ये। ठीक है, तो मुझे बताओ ये 10 ओम है, तो आप कैसे करोगे, केसीएल लगाओ यहाँ पे। ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। तो अगर इसके अंदर मैंने करंट एक्स माना है, तो इसके अंदर भी करंट कितना जाएगा, एक्स ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल में और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो दोनों में बराबर करंट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे केसीएल लगाऊं इस नोड पे, तो क्या आएगा, 1.5 इज इक्वल टू, इसमें करंट ब्रांच में कितना है, एक्स, इस ब्रांच में करंट कितना है, एक्स। ओके, प्लस कौन सी ब्रांच में, इसमें जो हमने निकाला है वो कौन सा निकाला, ये आई एल ऑफ टी, आई एल ऑफ टी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई ऑफ टी, और आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एक्स। बस, तो इसमें से एक्स की वैल्यू तो अननोन है, तो आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी ए। ओके, किसी को डाउट तो नहीं, चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।